हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम घन और घनाभ के सूत्र देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो सूत्र है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, इसलिए कि इस पे आधारित एग्ज़ाम में कोई ना कोई प्रश्न आ ही जाता है। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि घन का सूत्र देखेंगे, इसके बाद से इसको याद रखने का ट्रिक देखेंगे। ठीक है, इसके बाद से फिर घनाभ का सूत्र देखेंगे, फिर इसको याद रखने का ट्रिक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम देखेंगे घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 4a²। ठीक है, इसके बाद से घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 6a²। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए। देखिए, ये जो होता है ना, इसको कहते हैं हम घनाभ और इसको कहते हैं घन। ठीक है, तो इसके आधार को छोड़ के और ऊपर वाले ढक्कन को छोड़ के जितने भी इसके पृष्ठ होते हैं, ठीक है, साइड साइड में जितने भी पृष्ठ होते हैं, इन सारे पृष्ठों का जो क्षेत्रफल होता है उसको कहते हैं हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसके बाद इसके आधार को और ढक्कन को लेके जितने भी पृष्ठ बनेंगे ना, सभी पृष्ठों का जो क्षेत्रफल होगा उसे हम कहेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ देखिए, ये घन है ना, तो इस घन में भी सेम इसी प्रकार होता है। ठीक है, ऊपर के ढक्कन को छोड़ के और नीचे के आधार को छोड़ के जितने भी चारों तरह के पृष्ठ हैं, इन सभी पृष्ठों का जो क्षेत्रफल होगा उसे हम कहेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और ढक्कन को और आधार को जोड़ के कुल जितने पृष्ठ बनेंगे उन सभी पृष्ठों का जो क्षेत्रफल होगा उसे हम कहेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये समझ गए। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब घन का जो आयतन होता है वो होता है a³। ठीक है, a का क्यूब होता है। और घन का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, a और कर्णी में 3। समझ गए। अब ये जो a है ना, इसको कहते हैं हम भुजा। ठीक है, ये क्या है, घन का भुजा होता है। देखिए यहाँ पे ये जो घन है ना, इसका भुजा होता है a। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको, इस a² को हम लिख सकते हैं भुजा गुने भुजा भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a² है, इसका मतलब क्या है, भुजा गुने भुजा, तो इसको हम भुजा गुने भुजा भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया घन का सूत्र। ठीक है, ये क्या है, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये हमारा है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये हो गया घन का आयतन, और ये हो गया घन का विकर्ण। ठीक है, अब इसको हम याद करने की ट्रिक देखेंगे कि इसको हम कैसे याद कर सकते हैं। इसके लिए देखिए यहाँ पे, अब इसको याद करने का ट्रिक देखिए। देखिए यहाँ पे ये कोई वक्र नाम का एक लड़का है। ठीक है, उसने क्या किया, उसने कुल आम बिक्री कर दी, यानी कि वक्र नाम का लड़का है, उसने कुल आम को बेच दिया। ठीक है, इतना केवल आपको याद रखना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे लिखना है 4। ठीक है, फिर 6, फिर यहाँ पे लिखना है a और यहाँ पे a, यानी 4 6 a। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद क्या करना है, अब इन सब में a² से गुणा कर देना है। देखिए, गुना a², फिर इसमें a², फिर इसमें गुना a², और लास्ट वाले में आपको करनी में 3 से गुणा करना है, करनी में 3 से। ठीक है, अब ये जो सूत्र बना, ठीक है, ये क्या सूत्र बना, देखिए ये जो वक्र है ना, तो ये घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। ठीक है, यहाँ कुल से क्या हुआ, कुल से घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, और ये आ से, ये हमारा आ से क्या हुआ, आयतन हो गया। घन का क्या है, ये आयतन है, और ये बी से विकर्ण हो गया। ठीक है, घन का विकर्ण का सूत्र हो गया। समझ गए। देखिए एकदम आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले ये याद रखना है कि वक्र ने क्या किया, कुल आम बिक्री कर दिया। ठीक है, इसके बाद से 4 6 a, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद से सब में क्या करना है, a² से गुणा कर देना है, और लास्ट वाले में केवल करनी में 3 से गुणा करना है। तो ये क्या बन जाएगा, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a², कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a², और आयतन जो होगा वो होगा a³, यानी कि a में a² से गुणा है ना, तो ये बन जाएगा a³। ठीक है, इसके बाद से विकर्ण जो होता है वो क्या होगा, a करनी में 3, v से क्या हुआ, विकर्ण हुआ। तो ये हमारा घन का सूत्र हो गया। एकदम आसान है। ठीक है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे घनाभ। ठीक है,
अब देखेंगे हम घनाभ का सूत्र। ठीक है, देखिए घनाभ का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 कोष्ठ में L प्लस B और H। ठीक है, इसके बाद से घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 कोष्ठ में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये सूत्र हो गया घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। इसके बाद से घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है L इंटू बी, ठीक है, इंटू H। ये क्या हो गया, घनाभ का आयतन हो गया। ठीक है, और इसका जो विकर्ण का सूत्र होता है वो होता है करनी में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र हो गया। अब इसको हम याद कैसे रखें, देखिए देखिए अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए इसको भी याद रखने का सेम फार्मूला है। क्या फार्मूला है, वक्र ने कुल आम बिक्री कर दी। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये L, ठीक है, L से होता है लंबाई और B से चौड़ाई होता है और H से ऊंचाई होता है। इसको आप याद रखिए। ठीक है, इसको लाइन बाय लाइन याद रखिए, L फिर B फिर H। ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 2L फिर B फिर H। ठीक है, और L और B के बीच में क्या करना है, प्लस का चिन्ह लगाना है और इन दोनों को कोष्ठ में कर देना है। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, सेकंड वाले में आपको यहाँ पे 2 रखना है। ठीक है, फिर कोष्ठ में यहाँ पे देखिए ये L है ना, तो L का गुणा इस B के साथ। ठीक है, तो L इंटू बी, L और B, ठीक, फिर प्लस इस B का गुणा H के साथ करना है, तो B और H, फिर प्लस फिर क्या करना है, फिर H का गुणा इस L के साथ करना है, तो क्या हो जाएगा HL। अब ये जो सूत्र बना, ये बना घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, सेम इसको उठाएंगे LBH। ठीक है, यहाँ पे उठाएंगे और रख देंगे यहाँ पे L फिर B और H, और इनके बीच में क्या करेंगे, हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। तो ये बन जाएगा घनाभ का आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन का सूत्र हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, फिर सेम इसको उठाएंगे L, ठीक है, फिर B फिर H। अब क्या करेंगे, इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे और इन सब का स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, और इन सब का स्क्वायर करके इसको करनी में कर देंगे। तो ये जो बन गया, ये हो गया घनाभ का विकर्ण का सूत्र। ठीक है, देखिए ये बहुत ही आसान है, इसको आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले LBH इसको याद रखना है एकदम लाइन बाय लाइन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 2LBH लिखना है और L प्लस B के बीच में क्या करना है, प्लस का चिन्ह लगाना है और इन दोनों को कोष्ठ में कर देना है। इसके बाद यहाँ पे 2 रखना है सेकंड वाले में, और यहाँ पे L के साथ B का गुणा करना है और B के साथ H का गुणा करना है और H के साथ L का गुणा करना है। ठीक है, और यहाँ पे लिख देना है ऐसे। ठीक है, L इंटू बी, ठीक है, प्लस B इंटू H, फिर प्लस H इंटू L, यहाँ पे लिख देना है। और थर्ड वाले में क्या करना है, सेम इसको उठाना है, यहाँ पे लिख देना है LBH और इनके बीच में गुणा का चिन्ह कर देना है। तो ये हमारा हो जाएगा आयतन। ठीक है, A से हो जाएगा आयतन और B से हमारा हो जाएगा ये विकर्ण। ठीक है, तो ये एकदम आसान है याद करना आपको, इसको आप अच्छे से याद करिए। इस वीडियो में इतना है फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।